अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 रबीउल सानी और 19 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है क्लीन चिट। इस उन्वान के तहत कई अहम अपडेट हैं इसराइल और हमास को लेकर। दरअसल 24 घंटे पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन इसराइल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बगैर किसी जांच के, बगैर किसी तहकीक के महज इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बात सुनकर क्लीन चिट दे दी है और साफ तौर से कहा है कि गज़ा में जो अस्पताल में जो हमला हुआ है उसमें इसराइल का हाथ नहीं है। एक तरह से जो बाइडेन ने ये क्लीन चिट दे दी है। हमारा ख्याल है कि इसी क्लीन चिट देने के लिए आज बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भी इसराइल पहुंचने वाले हैं। वहाँ भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो भी क्लीन चिट देकर आएंगे। इस तरह इसराइल ने दावा किया है कि उसके पास ऑडियोज़ हैं, कुछ ऑडियो हैं जिनको उन्होंने वायरल भी किया है, और दावा किया है कि इन ऑडियो में सुना जा सकता है कि ये जो हमला हुआ है ये हमास का जो रॉकेट जो फैल हुए हैं और जो गलत सिमत में चला है उसी का अटैक हुआ है। उससे गज़ा में अस्पताल में 500 आदमी शहीद हो गए हैं। इस तरह और भी लोग, ख़ास तौर से मीडिया का एक जो है बड़ा तबका, वो हमास को ज़िम्मेदार मान रहा है। लेकिन सही बात यह है कि इसराइल जैसे शुरू से हमले करता रहा है, वो ये हमला भी इसराइल ने किया है। इस बारे में एक अहम खबर अभी आ रही है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने गज़ा पर जो अस्पताल है हमले की मजम्मत तो की है, लेकिन जो बाइडेन के बयान देने के बाद में उन्होंने अब तक किसी एक ने ये नहीं कहा कि जो बाइडेन झूठ बोल रहे हैं। जबकि हमारे हिंदुस्तान में 2 बड़े लोगों ने जो बाइडेन के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इनमें कंवर दानिश अली मेंबर पार्लियामेंट और प्रोफेसर अख्तर वासी, इन दोनों ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अमरीकी सदर ने एक जाबिर और जालिम सरकार की और हुक्मरान की जो है बिलावजह की तायद की है और सख्त अल्फाज में जो बाइडेन के नज़रिए की मजम्मत की है। उधर अपडेट खबर नहीं आई है कि मिस्र की जो रफ़ा क्रॉसिंग है वो 24 घंटे के बाद कल जुमे के दिन से खुल जाएगी, और जो गज़ा का इलाका है, जो जुनूबी दूसरा इलाका है, वहाँ इमदाद के 20 ट्रक की पहली खेप कल जुमे के दिन पहुँच जाएगी, क्योंकि कल अमरीकी सदर की मौजूदगी में ये भी तय हो चुका है। उधर अपडेट क्या है हमले के बारे में जो आज खुद इसराइल की जो वज़ारत दिफा ने जो प्रेस ऐलान जारी किया है सहाफ़ियों के लिए, उसमें ये कहा है कि हमने रात भी किए हैं और रात भी हमने हमास के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, और उन्हीं की ज़ुबान उन्होंने ये भी कहा है कि 10 लोगों को हमने वहाँ जो है हलाक किया है। ऐसा इसराइल की वज़ारत दिफा ने आज बयान जारी किया है। बहरहाल बमबारी अभी बंद नहीं हो रही है। जो गज़ा का जो इलाका है उस पर बमबारी हुई है, ऐसा ख़ुद इसराइल के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है और वहाँ की वज़ारत से ये बयान जारी हुआ है। तो एक तो अपडेट जो बाइडेन का बयान है, और उधर बरतानिया के वज़ीर आज़म आज वहाँ जा रहे हैं। उधर मिस्र में रफ़ा क्रॉसिंग फाटक खुल रही है, और उधर जो अरब ममालिक हैं उन्होंने ख़ुद अपने को कल मजम्मत तक महदूद रखा है, जबकि ईरान ने एक मांग की थी। ईरान ने मांग ये की है, मुतालबा किया है कि कम अज़ कम इसराइल से तेल का लेन देन बंद किया जाए, लेकिन इस पर भी अरब ममालिक ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है। आप हमारे साथ बने रहें। जैसे बरतानिया के वज़ीर आज़म वहाँ जाएंगे और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कोई ऐलान जारी होगा तो हम उससे भी आपको आगाह करेंगे।